हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम अपने चौथे पांचवें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन। हम्म, हम्म, हमसे क्या कहा है? ए टेक्स as much time as B and C together to complete a work, while A and B together can do this work in 10 days. C alone can do the piece of work in 50 days. In how many days will this work be completed in by B alone? आप खुद पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। देखिए, हमसे कहा गया ए टेक्स, ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी दोनों मिलकर उस काम करने में लेते हैं। हम ऐसे लिख देंगे जैसे उसमें दे रखा। और ए और बी उतना समय, कितना समय लेते हैं ए प्लस बी मिलके? 10 दिन। ठीक है ना। और सी अकेला उसी काम में कितने दिन में करता? 50 दिन में पूरा। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे जैसे अभी तक करता है थे। 50 दिन का एलसीएम आ गया, 10×5 = 50, 50×1 = 50। जब हमारे पास, अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी में इनकी इफिशियंसी पता चले कितनी आ गई, 5/6। जब मेरे को इन तीनों की इफिशियंसी पता चली, अब दिक्कत क्या है? अब ऊपर यहाँ देखिए, ऊपर हमें एक वो दी थी इक्वेशन, A = B + C। मतलब ए बराबर है किसके, जितना बी और सी के बराबर है। जितना ए अकेला उतना काम है जितना बी और सी मिलकर काम करते हैं। देखिए, अब मेरे को एक बात पता चल गई, ये तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? A + B + C मिलके 6 काम कर रहे हैं। तो ये कितना काम करेगा? ये उतना काम करेगा जितना बी और सी मिले करेंगे। तो जब हम 6 को तोड़ेंगे, आधा आधा करेंगे, तो 3/3 में टूटेगा। तो अगर ए 3 काम करेगा तो बी और सी मिलकर 3 काम करेंगे। ठीक है ना। तो मेरे को पता है बी प्लस सी कितना काम, बी प्लस सी 3 काम कर रहे हैं, ये हमने निकाल दी है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, बी प्लस सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, और मेरे को पता है सी कितना काम करता है, 1 काम करता है। बी प्लस सी, तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है ना। तो अब क्या है, हमें क्या पूछा बच्चों? इन हाउ मैनी डेज बी कंप्लीट अलोन, बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा? बहुत है ना बच्चों। देखो बी पूरा काम कितना बच्चों, 50। बी कितना कर रहा है एक दिन में? 2 काम। तो कितने दिन में कर देगा बी पूरा? 25 दिन में, 25 डेज। समझ गए ना बच्चों? सॉरी, एक बार ट्राई करिए आप, समझिए पहले शांति से, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बस, कुछ समझने का प्रयास नहीं कर रहे। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वो अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए आप एक बार। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C in 8 days. C and A। देखिए, समझिए, हमने स्टार्ट क्वेश्चन एक करा है पहले, याद। देखिए आपको नया लगा पर मैं कह रहा हूँ हमने करा है। देखिए, ए प्लस बी किसी काम कितने दिन में करना है? 12 दिन में। बी प्लस सी उसी काम कितने दिन में करना है? 8 दिन में। सी प्लस सी उसी काम कितने दिन में करना है? 6 दिन में। ठीक है ना बच्चों। तो इनका एल्सियम कितना होगा? 12 8 6 का 12, 12 बन जा, सॉरी 12 नहीं होगा, एल्सियम 24 होगा। 24 इनका एल्सियम होगा। 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। ठीक है ना। अब मेरे को इनकी इफिशियंसी पता चल गई, ये क्या थी इफिशियंसी। और हम इसे एक बार नीचे लिख रहे हैं सही से। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। और सी प्लस ए की इफिशियंसी है 4। मेरे को इफिशियंसी पता चल गया। मेरे से क्या पूछा आखिर में? हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू कंप्लीट द वर्क। मेरे से बी कितने दिनों में पूरा करेगा, इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, बी हमारा यहाँ है और यहाँ है। इसके अलावा भी हमारे पास कहीं नहीं है, मतलब इक्वेशन पहली में है, इक्वेशन दूसरी में है। ठीक है ना। हमारी तीसरी इक्वेशन में तो नहीं है ना, ये तीसरी हमारी, तो इसमें तो बी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन पहली प्लस इक्वेशन दूसरी को जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, हम इक्वेशन तीसरी माइनस कर देंगे। बताओ क्यों? देखो, जब हम इन्हें जोड़ेंगे हमारे पास क्या बचा, क्या आगा जोड़ेगा, 2b + a + c। और a प्लस सी हमारे पास बच गया। जब हम इसे माइनस करेंगे तो a + c हमारा माइनस होएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ b बचेगा। उनमें से b पता करना है। देखिए जोड़ते हैं, A + B + B + C माइनस C + A
इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 3 - 4। ठीक है ना। देखिए, जोड़ते हैं। यहाँ क्या आ गया, 2b प्लस ए प्लस सी। जब माइनस अंदर ब्रैकेट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, -c - a इक्वल टू, बच्चों बताओ, 2 और 3 5 -4। ठीक है ना। तो देखिए, ए से कैंसिल आउट हो गया, प्लस के से माइनस के, प्लस के से माइनस के सी, यहाँ क्या बचा, 2b = 5 - 4 1, बी इक्वल टू 1/2। अब मेरे को बी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब मुझसे पूछा गया था भी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करा। देखिए, कितने दिन में टोटल काम कितना है बच्चों, 24। बी की है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बी कितना हो जाएगा, 24 × 2 कितना हो गया बच्चों, 48 डेज। समझ आया, समझ आया, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, जिसे परेशान हो रहा है, तो इक्वेशन जोड़ने में या माइनस करने में समझ नहीं आ रहा, मैं इसे एक उस तरह आसान तरीके से आपको बताऊँ। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ऐसे ऐड करना हो, आप अपनी इक्वेशन को देख के समझ जाए हमें क्या बचाना है, क्या कैंसिल आउट करना है, क्योंकि ये हमें आना चाहिए। नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वह तरीका लंबा है, पर आई होप आप समझ जाएंगे उस तरीके को। चलिए, मैं आपको वो तरीका भी सिखाता हूँ। आपने नोट कर लिया बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूँ आधी स्क्रीन। देखिए, मैं इसे ऐसे ना करके, चीज वही होती है मैथ को करने की, पर तरीके अलग हो जाते हैं। आपको हर चीज आनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना, चाहे वो मेथड कैसा भी हो। मेथड कैसा, हल्का हो, आसान हो, भारी हो, कैसा भी, हमें कोई लेना नहीं। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमारा आंसर आए। क्योंकि अब हम कोई स्कूल का एग्जाम तो दे नहीं रहे कि हाँ भाई 8वीं का एग्जाम है, 10वीं का एग्जाम है, मास्टर राइटिंग देखेगा या मास्टर फॉर्मूले देगा, फॉर्मूले कैसा लगाए, गलत लगाया, सही लगा। हमारा इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमें तो बस आंसर लाना, चाहे बिल्कुल बेसिक मैथड से लाओ, एलसीएम उलसीएम लेके, या फॉर्मूला आप कुछ भी करके लाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस चाहिए क्या, आंसर। हम सिर्फ आंसर पूछ जाएगा एग्जाम में। देखिए, हम दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्या करें, हमारी इक्वेशन है 3, हम कुछ नहीं करते, इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं, चलो। a + b + b + c + a, इधर भी जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 4, अब जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या क्या है, a 2a, b 2b + c 2c, 2b + 2c है, कितना आ गया बच्चे जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 4 9। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 2 कॉमन आ गया, हम कॉमन ले लेंगे 2 को। a + b + c = 9, a + b + c कितना आ गया बच्चों, 9/2 जब हम डिवाइड करेंगे 4.5। अब मेरे को एक बात पता चल गई बच्चों, देखो, a + b + c कितना है, 4.5 है। और देखो यहाँ क्या है, मैं बी बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए और सी वाली इक्वेशन ले लूंगा, उसका माइनस कर दूंगा। ए और सी हमारा किस में, इसमें दे रखा, क्या दे रखा, c + a = 4। जब मैं ऐसा माइनस करूंगा, माइनस माइनस माइनस, ए से मेरा कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल, बचा क्या मेरे पास बच्चों, नीचे बी बचा। और 4.5 में से जब 4 को माइनस करेंगे बचा कितना बच्चों, 0.5। ठीक है ना। तो मेरे से क्या पूछा, बी कितना काम करेगा, मेरे पास बी की फ्रेंड आ गई, मेरे को पता पूरा काम कितना, 24। तो अभी जब मैं 0.5 को करूंगा, यहाँ डेसिमल हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। मेरे पास क्या है, बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा बच्चों, अब 48 डेज में। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप एक बार इसे, पेन पेन, आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से पढ़े करने का ट्राई कीजिए, तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। पेन क्यों नहीं शुरू हो रहा है ये, हाँ हो गया। चलिए देखिए, ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी, ये बच्चों रेशियो क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए हम कैसे करेंगे। ए और बी, जैसा जैसा कहेगा हम वैसे वैसे करेंगे। हमें क्या दिया, इफिशिएंट, हमने लिखा इफिशियंसी कितनी है बच्चों, 40। पहले आप देखिए, एक सेकंड, इससे ना करके हम पहले, मैं आपको बताया था क्योंकि बहुत बच्चे नए हैं, उन्हें अभी कुछ नहीं पता।
देखिए, बहुत अच्छे, अभी परेशान होंगे। हम्म। बच्चे बताओ, 40% कितना होता है? 40% होता है हमारा, 40% होता है हमारा 40। कैसे लिखते हैं हम परसेंट? 40% हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो नीचे 20 डाल देंगे, हमारा 2/5। और बच्चों 20% हमारा कितना होगा? 20/100, जहाँ से 20 डिवाइड करेंगे 1/5। ठीक है ना? तो अब हमें क्या कहा बच्चों, देखो, पहले मैं आपको बेसिक मैथ्स सिखाऊंगा, रेशियो का एंड प्रोपोर्शन, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा मैथ्स सिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा उस मैथ्स को जान के। देखिए, बेसिक मैथ्स हम इसे कैसे करते हैं। A/B इक्वल टू, इफिशियंसी कितनी है बच्चों? इफिशियंसी 40% ज्यादा इफिशियंट है बी से, इसका मतलब अगर बी 5 है तो ए कितना होगा? 7 जुड़ जाएगा, ज्यादा है ना? तो टाइम में कितना हो जाएगा बच्चों? टाइम कितना जाएगा? टाइम में जाएगा, बताओ, उल्टा, क्योंकि टाइम और इफिशियंसी का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। टाइम जाएगा 5/7। अब हमें अगला स्टेटमेंट क्या दिया? बी इज 20% लेस इफिशिएंट देन सी। अब हमें क्या, बी और सी का रेशियो दे दिया। हमें क्या कह दिया? बी जो है 20% कम इफिशियंट है सी से। अगर सी कितना है? 5 है, तो बी कितना है? सिर्फ 4 है। 1/5 होता है ना बच्चों, देखो, तो बी कितना? 4। तो टाइम कितना लेगा? 5/4। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ तो वो 5 था बी, यहाँ तो बी की इफिशियंसी 4 है, यहाँ 5 है, इफिशियंसी तो बराबर होगी। तो मैं इनको बराबर करूंगा। बराबर कैसे करूंगा? बाहर करने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे, सॉरी, मैं टाइम बराबर करना है ना बच्चों। यहाँ तो अभी 7 समय ले रहा, और यहाँ 5 समय ले रहा, तो कैसे होगा? मेरे को समय बराबर करना। तो मैं करूँगा ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 7 से। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ये मेरा क्या आ जाएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के में। तो मेरे पास ये आएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, और नीचे क्या आएगा? 7 5 जा 35, 5 7 जा वो 7 4 जा 28। ध्यान देना, मेरे पास क्या आ गया? A/B/C कितना आ गया मेरा? 25/35 रेशियो 28। ठीक है ना? मेरे को टाइम के उसमें इनकी रेशियो मेरे को पता चले कितने कितने वो हैं, कितना कितना टाइम लेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं इसे ऐसे ना करके, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। आप पूछो कैसे, देखिए, मेरे को पता है A/B में कितना टाइम लेना है। जैसे हमने कहा कितना था बच्चों? 5/7। मैंने इसे ऐसे लिखा 5/7। और मेरे को एक बात पता है, B/C कितना टाइम लेना है, देखो, 5/4। मैं वहां से बराबर ना करें, मैं इसे यहाँ करूंगा, ये मेथड आपको बहुत आसान पड़ेगा। देखिए, तो मेरे पास A/B/C में सब पूछा कितना होगा बच्चों? ए कितना जाएगा? 5 × 5 25। तो बी हमारा ऐसे इस तरीके से है ना, तो बी के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 7 जा, बी कितना हो गया हमारा? 5 7 जा 35। सी कितना होगा? सी के लिए सेम वैसी, ऊपर नीचे, 7 4 जा 28। देखो, हमारा कितनी आसानी से हमें रेशियो मिल गया, वरना हम क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, करते करते हम थक जाते हैं। फिर बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि उसमें करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे करूँ। ये सबसे बेस्ट मेथड, देखो, 5 35 से आया, ये भी A/B/C का, और ऊपर ही सेम आया, A/B/C की। हमारा टाइम कितना है? 35 38 28। अब देखो बच्चा, हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में? इफ ए टेक्स 6 days मोर, सॉरी, इफ ए टेक्स 6 days लेस देन सी। हमसे क्या क्वेश्चन में दिया गया? जो ए है, ए वह सी से 6 दिन कम ले रहा है। हमारे साथ कितने दिन कम ले रहा है बच्चों? हमारे साथ 3 दिन कम ले रहा है। कौन सा के साथ? 6 दिन कम ले रहा है। ठीक है ना? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 2 आ गई, 2 दिन। तो मेरे साथ पूछा क्या? मेरे साथ पूछा बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, उस काम कितने दिन? मेरे हिसाब से 35 दिन में करेगा, लेकिन मेरे एक की वैल्यू 2 है, तो कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों? 70 days। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला मेथड भी, रेशो करने का, बराबर करने का, ए रेशो बी रेशो सी, और हमने कैसे करा। आप एक बार फिर ध्यान देना, क्वेश्चन के हिसाब से 6 दिन था, हमारे हिसाब से ए जो है सी से 3 दिन कम्प्लीट था, तो हमारे 3 की वैल्यू 6 के बराबर हो गई। तो हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, एक की वैल्यू 2 आ गई। मिस्टर बी की पूछी थी, बी की 35 थी, 35 दूनी 70। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज इतना 3:5 and that of b raised to c respect is the reason respectively if a and b work for 4 days then the remaining will be बहुत आसान है बच्चों। तो बस यार मैं चाहता हूँ आप इसे एक बार खुद ट्राई करो, देखना जैसे रेशियो से करा था ना ये मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया सेम वैसे ही सेम वैसे ही होगा ये। कुछ नहीं करना, पहले तो आपको ये रेशियो बी रेशियो सी बनानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, बराबर करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट 1 मिनट का वेट करना, मेरे को जरा अपना पीछे चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड। आपने ट्राई करा बच्चों सोल्व करने का? देखिए नहीं करा तो कोई नहीं, इसका आगे अच्छी बात है, इसका आंसर नहीं आया। वो यहाँ देखिए मेरे से क्या कहा गया। देखिए मेरे से कहा ए और बी का हमें रेशियो दे दिया एफिशिएंसी का। ए रेशियो बी कितना दिया? 3:5। जैसा उन्होंने बोला वैसे में लिख दिया। और क्या दिया? बी रेशियो सी कितना दिया बच्चों? 2:3। ठीक है ना? तो जब हम ए रेशियो बी रेशियो सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे कैसे, जैसा हमने अभी निकाली थी, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हुआ बच्चों? ए के लिए 3 2 जा 6, बी के लिए ये ऐसे, बी के लिए हमने ऐसे बराबर 5 2 जा 10, सी के लिए 5 3 जा 15। ठीक है ना? अब मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, अब मेरे को कुछ नहीं करना, जैसा मुझसे कौन सा बोला वैसे मैं करता हूँ सोल्व। कौन सा मुझसे क्या बोला? ए प्लस बी वर्क फॉर 4 डे। अच्छा ए और बी किसी काम को 4 दिन करे, बच्चों कितने दिन करते हैं? 4 दिन। ठीक है ना? मैं लिख दे यहाँ 4 days एंड द रिमेनिंग वर्क विल फिनिश। अच्छा बचा हुआ काम सी करता है कितने दिन? 8 दिन में पूरा। सी करता है 8 दिन में। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ए की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी पता है, पता तो मेरे को सब कुछ है, फिर मेरे से पूछेगा अच्छा बी अकेला उसे कितने दिनों में फिनिश करेगा। देखिए यहाँ 4 दिन इनमें इन्होंने कितना काम करा होगा बच्चों, बताइए। ए प्लस 4 दिन में इन्होंने कितना, 4 इंटू ए और बी कितना काम करना है? 10 काम यहाँ करना है, 6 काम यहाँ करना है, 16 काम। तो ये कितना हो गया? 16 4 जा बच्चों, 64। ठीक है ना? और यहाँ कितना काम करेगा सी? 8 दिन काम कर रहा, एक दिन में कितना सी काम कर रहा? 15। 15 8 15 8 जा 120। तो मेरे पास मेरे को क्या पता चल गया? मेरे को टोटल वर्क पता चल गया। टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क कैसे पता चला? 64 तो 64 तो इन्होंने काम यहाँ करा, 120 इन्होंने वर्क यहाँ करा, तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास? 64 प्लस 120 कितना हो गया बच्चों? 4 6 और 8 184 मेरे पास टोटल वर्क मेरे पास आ चुका। देखिए जब मेरे पास टोटल वर्क है, मेरे को बी की इफिशियंसी पता है, तो मैं बी का निकाल दो कितने दिन में काम पूरा करेगा। इतना तो आप समझ जाओगे। बी कितने दिनों का है? 184 पूरा वर्क है। ठीक है ना? और बी एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 18.4 डेज। आई होप आप सभी अच्छे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया आप एक बार फिर से आराम के साथ शांति से बैठ के इसे दोबारा देखिए। देखो बच्चों आपको एक बात बहुत अच्छी बात बता दूं, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत करे आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया। और ऐसा नहीं है हर इंसान, ऐसा भी नहीं कि आप मेहनत करते रहो उसका नतीजा ना मिले। हाँ कि बहुत वो ऐसा होता है कई बार हमें नतीजा जल्दी नहीं मिलता जिस कारण हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या है, मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि एक बार आपने मेहनत छोड़ दी, आप वैसे हो ना हो लेकिन आप अपने आप में निराश होएंगे और आप कामयाब कभी नहीं बन सकते। तो बच्चों मैं तो बस इतना ही कहूंगा, चाहे हंस के कर लो मेहनत, ये रोए कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर जिंदगी में कामयाब बनना है।
ठीक है ना। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। पढ़िए आप क्वेश्चन एक बार। शांति से, जैसे मैंने कहा शांति से, ये हमने इस तरीके से हम कर चुके हैं पहले। हम्म, हम्म, पढ़िए, देखिए। A and B can finish a certain piece of work in 4 days if A reduces his efficiency by 30% and B increases by 10%, then work will be finished in 5 days. If A works with his original efficiency and B with 1.5 times of efficiency, then how many days work will do? कुछ ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का। ये आपसे एग्जाम में देखे, ये आपसे कहीं भी एमटीएस से एग्जाम में नहीं पूछ जाता ऐसा क्वेश्चन। ना ही आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जाता, ना ही आपके होते नहीं एयरफोर्स एक्स वाई, मतलब जो भी बेस एग्जाम होते हैं ना, जो सबके बेस हल्के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा। ये क्वेश्चन जिसमें पूछा जा सकता है वो CGL, CDS, CPO में भी ये पूछा जा सकता है, और जितने भी IB वगैरह के होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना टाइम का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना गया है, और ये है भी बहुत अच्छे लेवल का। ये सबके, ये क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं होती, समझे ना। चलिए आप और हम इसे मिलकर सीखते हैं, ताकि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आज के बाद आए तो आपसे आगे चुटकियों में सोल्व कर दें बिना डरे। क्योंकि बच्चों, एग्जाम के लिए सब पढ़ते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन एग्जाम कौन क्लियर करता? जिसके सारे बेस क्लियर होते हैं और जो हर तरह का क्वेश्चन करके आता। मान लीजिए कोई CSL का बच्चा है, वो इस तरह क्वेश्चन नहीं करे ना, उसे मास्टर कराए, यहाँ भाई ये तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये तो भारी पेपर में पूछता, बच्चे तो हमारा CSL MTS की तैयारी कर रहा, तो हम उसे ये क्वेश्चन नहीं कराते, तो बच्चा एग्जाम में चला गया देने। अगर उसके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो वह तो 100% छोड़ के जाएगा, और मोस्ट ऑफ जितने भी एग्जाम देंगे सब छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत कम करवाते हैं ऐसे क्वेश्चन हाई लेवल। तो फिर बच्चा कौन एग्जाम निकालेगा? बच्चा तो वही क्लियर करेगा ना जो ये इस टाइप के हाई भी क्वेश्चन करके आएगा वहां पे एग्जाम में। इसलिए बच्चों, करिए, बस पढ़िए, बने रहिए मेरे साथ, बाकी तो मैं आपको खुद कराऊंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, आपका सिलेबस मतलब जो टाइमिंग है कोर्स की, अगर मान लो अगर 10 दिन की क्लास है तो आपकी 10 से 12 दिन जा सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन ना बचे, हम सारे क्वेश्चन कराएं, ताकि आप ये ना कह पाओ कि इस तरह का क्वेश्चन हमें नहीं आया, आपने कराया नहीं। इसलिए मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपने देखा होगा आज हमारा 5वां लेक्चर है, हमने कितने तरीके के क्वेश्चन सीखे। मैं मानता हूँ ज्यादा ना 10-15 तरीके क्वेश्चन हमें आगे करने, और मैं चाहता हूँ आपको जितने हैं सब आए, 20 तरीके हैं, 25 तरीके। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो गया हमारा। हम्म, चलिए हमसे क्या कर रहा है। A and B कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 दिन। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। इफ ए रिड्यूसेस ही एफिशिएंसी, अगर ए अपनी कार्य क्षमता घटा देता है 30% और बी 10% इंक्रीज कर देता है, देन वर्क विल बी फिनिश्ड इन 5 days। तो वह काम 5 दिन में पूरा होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं ये कैसे होगा सॉल्व? मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, अगर आपको याद हो तो, M1 D1 = M2 D2 वाला। इसमें लेकिन हमारे पास क्या है, 3 कंडीशन है। एक देखिए, ए और बी कितने हैं, 4 दिन में, और ए अपनी स्पीड कम करके और बी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, तो M2 D2। और तीसरे में हमें एक कंडीशन होती है, इसमें हम क्या करेंगे, M3D3 = टोटल वर्क। ये हम और कोई ये नहीं आता, लेकिन हमारे लिए बहुत इजी हो गया इस तरीके से, M1 D1 से हम बहुत आसानी से कर देंगे, तो आप बस देखते रहना कैसे। अब ये करने का टाइम करना, पहले समझिए। ए और बी किस काम कितने दिन में पूरा करा है बच्चों? ए और हमने लिख दिया, ए और बी कितने दिन में पूरा करना है बच्चों? मतलब 4 दिन में, ठीक है ना। और समझिएगा, अगर वह, अगर ए जो है अपनी 30% एफिशिएंसी घटा दे। देखो मान लो बच्चों, अगर ए की एफिशिएंसी 100 है, 30% घटा देगा तो वो कितनी बचेगी? 70, ठीक है ना। अगर मान लो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो वह अपनी एफिशिएंसी को 30% घटाएगा तो कितनी बचेगा? 0.7। क्योंकि हमें ए है, हमारे हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर वह ए था, अब वो अपनी 30% कम कर देगा तो कितना हो गया? 0.7 है,
ठीक है, समझ गए आप ये बात? ठीक, समझ गए होंगे। इरेज कर देता हूँ कि जगह का हमें बहुत जगह चाहिए इस वाले। नहीं आया तो आप एक बार फिर देखना, अपने आप से कटने का हो जाएगा, देखिए। M2 कितना है हमें? M2 में क्या क्या हो रहा है देखो। ए जो है वो अपनी इफिशियंसी 30% घटा दे रहा है, 30% जब वो घटा देगा तो उसकी इफिशियंसी कितनी बचेगी? 0.7 ए। और बी क्या करा, बी अपनी इफिशियंसी बढ़ा देगा कितनी, 10% बढ़ा देगा तो उसकी इफिशियंसी कितनी रहेगी? एक से अगर 10% बढ़ेगा तो 1.1 क्योंकि बी ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी और ई ने अपनी एफिशिएंसी कम कर दी। तो अब ये कितने दिनों में काम को पूरा करना है? 5 दिन में। और तीसरा देखते हैं, इफ ए वर्क, अगर ए अपना ओरिजिनल एफिशिएंसी काम करे, ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी थी? ए। और बी क्या कर रहा? बी काम कर रहा अपनी एफिशिएंसी, अच्छा, 1.5 गुनी कर देता, मतलब 1.5 कर देता है, 1.5 भी। तो वे कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है नॉर्मल? अच्छा, हमसे यही पूछा है कितने दिन में काम को, एक्स। हम मान लेते हैं एक्स दिनों में पूरा करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इन दोनों को। तो हमारे पास क्या आगा? 4a + 4b = 5 7 जा 35। और एक डायरेक्ट 3.5a प्लस 11 5 जा 55, 5.5b। समझे बच्चे? देखो, अब मेरे पास हमारा a यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा, तो हमारा a यहाँ चला जाएगा। 4a - 3.5a = 5.5b है। उधर यहाँ b इधर आ जाएगा, -4b इधर आ गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा बच्चों? -0.5a = 1.5b। बच्चों देखो, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 बन जा, 5 3 जा। तो मेरे पास a/b कितना बचा? a/b, मेरे पास a/b की मेरे पास एफिशिएंसी है कितनी? 3:1। समझ गए? 3:1। अब मेरे को ये क्या गया, मेरे पास इफिशियंसी मेरे को आ गई। अब मैं बच्चों टोटल वर्क निकाल दूंगा ना, जैसा हम अभी तक करता है। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? इफिशियंसी इंटू टाइम। तो मैं पहली वाली कंडीशन ले लेता हूँ, ये वाली, a+b, टाइम कितना, 4 दिन में पूरा कर रहा था। अब मेरे को पता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है, इंटू 4। कितना गया? 4 4 जा 16। मेरे पास आ गया, ये टोटल वर्क कितना है इनका? 16, 16 है। ठीक है ना बच्चों? जगह नहीं है, मैं थोड़ा इरेज कर दूं अगर आपने नोट्स कर लिया हो तो। मैं इतना इरेज कर, हाँ, ये वाला कंडीशन इरेज कर दूं अगर आपने नोट करा हो तो। ठीक है। हम्म, देखो बच्चों, तो ये दिक्कत है, हमें इरेज करना पड़ा। ये कौन सा लेंथ होते जा रहे हैं हमारे, कि हमारा लेवल बहुत हाई चला। इस समय जो है बहुत अच्छे लेवल को हम देख रहे हैं ना। जब तक हमारे बेसिक तो हमारे एक पेज में जा रहे थे, लेकिन अब नहीं आ रहे। अब हमारे क्वेश्चन लाइन थी और अच्छे लेवल थे। देखिए, अब मेरे पास टोटल वर्क मेरे पास आ गया। अब मैं निकाल दूंगा ना कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में ये क्या काम पूछा था ना, इन हाउ मेनी डेज टू, अच्छा। अभी ये कितने दिनों का काम को पूरा करेंगे मिलकर? देखिए, मेरे को पता है टोटल वर्क इक्वल टू, जो हमने कहा था ये वाली हमारी अभी कंडीशन बची, एक्स हमसे पूछा है। ए, सॉरी, a+1.5b इंटू एक्स, क्या है ये हमसे पूछा है, नंबर कितने दिनों में मिलकर पूरा करेंगे। टोटल वर्क हमने कितना निकाला? 16। एक ही एफिशिएंसी आप बताइए कि एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? हमने अभी निकाली थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की 1 थी जो आई थी हमारी। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1.5 इंटू 1 इंटू एक्स। सेक्शन इक्वल टू, जब बच्चों हम 3 में 1.5 जोड़ेंगे कितना होगा? जब 3 में हम 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4.5 इंटू एक्स। तो एक्स कितना आ गया हमारा? 16/4.5। ठीक है ना? जब यहाँ नीचे हम 0.5 हटाएंगे, एक 0.5 हटाएंगे 1 यूनिट तक, तो हमारे ऊपर क्या होगा? एक जीरो भर जाएगा। एक डेसिमल हटाएंगे तो, जब हम इसे डिवाइड करते हैं, कितने हम किससे करते हैं, हम इससे करते हैं हम 5 से। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। हमारा क्या आंसर आ गया? कितने दिन में पूरा करेंगे? 32/9 डेज। और हम इसे कैसे रख सकते हैं? 3 5/9 डेज। समझे बच्चों? ये ऐसा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिसे ये समझ में आ गया तो समझ लिया, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। आप एक बार देखिए, नहीं आए तो कोई आप पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही रख देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना पड़े।
जिसे समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो आई होप आपको अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी, सॉरी गाइस, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, बस थोड़ा सा हमने उसमें डिजिट और वैल्यू चेंज करी। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो अगला है वह मेरे करने से पहले आप इसे एक बार खुद से ट्राई करें। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। हम्म, हम्म, देखिए क्या कहा को सेम वैसी है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए certain piece of work in 10 days. If A work 2 upon 3 of his actual efficiency and B work 5 upon 3 of his actual efficiency, then what we can do in 9 days. ठीक बच्चों, ट्राई करा आपने? चलो कोई नहीं, नहीं आया तो टाइम लगेगा भी, आप स्टार्टिंग में फेज में है ना। देखिए बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, सीधा वही वाला फॉर्मूला, M1 T1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3 इक्वल टू टोटल वर्क। देखो बच्चों, अब हम थोड़ा जगह बचाने के लिए वो ये थोड़ा टाइट स्पेस में करेंगे। हम चाहते हैं हमारा एक ही पेज में कौन सा सोल्व जाए, ठीक है ना। चलिए, अब मेरे को क्या दिया है, ए और बी मिलके उस काम कितने दिन में करना है, जो भी है उस काम को 10 दिन में कर देना है। अगर ए वर्क, अगर ए करता है कितना, 2/3 अच्छा, उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी थी, ए थी। अगर वह क्या करेगा, वह 2/3 कर दे अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी का, प्लस बी कर दे अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी 5/3, तो वह काम को पूरा कितने दिन में करना है बच्चों, 9 दिन में पूरा कर देना है। और तीस करना, इफ ए वर्क हाफ ऑफ, अगर ए अपनी एफिशिएंसी आधा काम करे A/2 एंड बी वर्क डबल, बी अपने एफिशिएंसी दूना काम करेगा मतलब 2B, तो वह कितने दिनों में पूरा कर देंगे। हमें नहीं दे रखा, हमें वही पूछा कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें बताना है दोनों मिलकर एक्स। ठीक है ना बच्चों। देखिए, जैसा हमने अभी करा सेम वैसे हम डिट्टो ऐसा करेंगे सो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan A प्लस tan B इक्वल टू, देखिए 2/3, मैं ये बार बार नहीं करूंगा, आपको आप इतना आ जाना चाहिए, यहाँ तो मुझे पता आपको आता भी होगा, 5/3B × 9, ठीक है ना। ये क्या, 3 से कैंसर, 3 तो हमारा क्या गया बच्चों, tan A प्लस tan B इक्वल टू 3 × 2 = 6A प्लस 5 × 3 = 15B। तो बच्चों मेरा ये इधर चला जाएगा, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, tan A - 6A, और मैं बी को इधर भेज दूंगा 15B - 10B। तो मेरा बच्चों कितना आ गया था, 4A, इधर कितना है 5B, तो मेरा बच्चों A/B कितना आ गया, एफिशिएंसी कितनी आ गई A और B की, 5 और 4। मेरे को A की एफिशिएंसी पता चली 5 है और B की एफिशिएंसी मेरे को पता चली 4 है। तो मेरे साथ क्या पूछा, अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क क्या था बच्चों, M1 D1 था, M1 D1 कितना, A+B 10, A+B मेरे को बताया 5 + 4 × 10 कितना हो गया बच्चों, 5 और 4 कितना था, 9 × 10 इक्वल टू 90 मेरे पास टोटल वर्क है। अब तो बच्चों आप कर लोगे, सो या करवाऊँ, चलो करवाए तुम। देखो मेरे को क्या पूछा है, अगर हम उनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आधी कर दो और बी की डबल कर दे तो वह कितने दिनों काम को पूरा करेंगे। देखो A/2 प्लस 2B इंटू एक्स, क्या हमें ये पूछा कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेरे को टोटल वर्क दे दो 90, ठीक है ना। एक ही जगह मैं एक ही एफिशिएंसी रख दूँ कितनी, 5/2 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 4 इंटू एक्स बराबर 90, ठीक है ना। 5/2 कितना है बच्चों, 2.5, प्लस 2 × 4 = 8 होता, एक्स इक्वल टू 90, एक्स कितना है बच्चों, 90 अपॉन, नीचे क्या है बच्चों, 10.5, 10.5, 10.5 आएगा बच्चों। जब हम जोड़ेंगे 8 में 2.10, यहाँ एक डेसिमल है, यहाँ डेसिमल का ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, हम इसे 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 1 5 × 5 चलो 5 × 8 = 40 180। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, 180/21, ये बच्चे एक जीरो 180, देखो 180 यहाँ कर देता हूँ बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह है, ठीक है ना। 180/21, अब ये और कटेगा, किससे कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 × 7 = 3 × 6, ये क्या कितना आ गया बच्चा आंसर, 60/7, ये होता है हमारा 7 8 × 56, 4/7 days, इतने दिनों में काम पूरा करेगा। समझ रहे हो बच्चों।
आई होप अब तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह था, और ये हमने कोशिश करा इस पेज अकेले पेज में आ भी जाए। ठीक है ना बच्चों? देखिए आप इसे, समझ आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर पूछ लीजिएगा, अपने कमेंट डाल दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको दोबारा समझा दूंगा जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। वैसे हमारी, हाँ आपको एक बात मैं बताना भूल गया, हमारी संडे में भी क्लास रहेगी। हम किसी भी दिन क्लास स्किप नहीं करेंगे। अगर आप कोई बहुत मजबूरी आती है, बाई चांस मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे कहीं इमरजेंसी जाना पड़ता, तभी हमारी क्लास नहीं होगी, वरना उसके अलावा हम हर दिन क्लास करेंगे। और हमारा टारगेट है इस साल कैसे भी करके, वो सब्जेक्ट से मुझे मतलब नहीं है, मैथ में आप CGL क्रैक करें या कोई भी बड़ा एग्जाम इस साल 2024 के अंदर अंदर। मैं आपका सारा सिलेबस कराऊंगा, आपको A to Z सब वो प्रोवाइड करूंगा जितना भी होगा मेरे से, इनके PDF सब कुछ, आप बेफिक्र रहिए, बस आप बने रहिए। आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का। और ये क्वेश्चन आप कहीं भी देख लिए बहुत अच्छे लेवल के हैं। आप किसी, कोई नॉर्मल कोई पढ़ रहा है वैसे आप उसे देंगे, उसकी हवा खराब हो जाएगी इन क्वेश्चन देख के। बहुत अच्छा लेवल, आप ट्राई करना। आपको यहाँ फ्रीडम कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप पढ़िए एक बार, पहले आप मेरे कराने से पहले आप एक बार अपने आप से पढ़िए करें कौन सा। देखिए, हो 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 हो, पढ़िए, पढ़ा आपने? A takes 3 times as long as B and C together, ठीक। B takes 4 times as C together, अच्छा, ठीक। If all three working together can complete together 22 days, then the number of days ABC। हल्का है कौन सा बच्चों? पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी हो नए। हमें क्या कहा है, देखिए, हमसे कहा ये कितना समय ले रहा, ए टेस्ट कितना समय ले रहा बच्चों, जितना कि बी और सी मिलके ले रहे हैं। नहीं सॉरी, ए टेस्ट 3 times एज लॉन्ग एज, अच्छा, ये ले रहा है जितना बी और सी मिलके ले रहे हैं ना, उसे 3 गुना टाइम। अगर अगर बी और सी मिलके एक टाइम ले रहा है, तो ये उसे 3 गुना ले रहा है, 3 टाइम ले रहा है, ये क्या है, टाइम। तो बच्चों इसकी इफिशियंसी निकाल देंगे हम। इफिशियंसी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा टाइम का, 1/3। ठीक है ना? अगली कंडीशन देखिए, बी टेक्स, बी क्या लेगा, 4 गुना टाइम लगेगा इसका, एओसी का, एओसी का चार, अगर ए और सी मिलकर एक टाइम लेना है तो भी 4 टाइम लेंगे। इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, इनकी भी एफिशिएंसी उल्टी आएगा, 1/4। आप एक बार नोटिस करो, आप यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा क्लियर क्लियर। देखो क्या दिखा आपको, आपने देखा ऊपर वाली कंडीशन में A+B+C, ठीक है ना? जब A+B+C, जब ये तीनों बराबर हैं तो इनकी इफिशियंसी भी तो बराबर होनी चाहिए ना, कार्य क्षमता। यहाँ इनकी इफिशियंसी कितनी है, 4, यहाँ कितनी है इनकी इफिशियंसी, 5। तो हमें इनकी इफिशियंसी बराबर करनी पड़ेगी ना। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड बच्चों, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम्म, हम जैसा अभी तक करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ही आ गई है, तो देखिए, यहाँ इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, नीचे 5 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हम 4 से कर देंगे, तब इनकी एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी ना। तो बताइए बच्चों, अब कितनी आ गई इनकी एफिशिएंसी, अब इनकी जो नई एफिशिएंसी अब कितनी आ गई, ए की कितनी आ गई, 5, B+C की 15 है। और यहाँ देखिए, यहाँ ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, नीचे कितनी आ गई, 16। तो मेरे को पास क्या आई, देखो बच्चों, मेरे को ये पता चल गया, यही कर लेते हैं, जगह बचाते हैं। A+B+C की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई, कहीं भी देख लो, 4 और 16, 25, 15 और 5, 20। मेरे को A+B+C की एफिशिएंसी पता चल गई, 20 है। ठीक, सॉरी, देखिए, ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 5, ये मेरे को दे रखी है, देखिए, 5 प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे को कितनी दे रखी, मैंने यहाँ निकाली है, 4, बी की एफिशिएंसी 4, तो मैं सी की एफिशिएंसी मेरे को पता चला है, कितनी होगी सी की, सी इक्वल टू 20 - 5/4 9। सी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास, 11। मेरे को ए की एफिशिएंसी पता चल गई, बी की एफिशिएंसी पता चल गई, मेरे को सी की एफिशिएंसी पता चल गई। जब मेरे को तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, तो मेरे को दिक्कत क्या है निकालने में कोई भी चीज। अब मेरे से क्या पूछा, ये तीनों अकेले अकेले कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा ना। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास, इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम, इफिशियंसी कितनी है बच्चों, इफिशियंसी है मेरे पास कितनी, बोलो यार, कुछ तो बोलो।
इफिशियंसी है मेरे पास, मैं निकाली तीनों की, कितनी आई, मिल गया 20। 20 है मेरे पास इफिशियंसी। और कितने दिन में पूरा करना है ये काम? ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस कंप्लीट 22 दिन में पूरा करना है। आप एक कंडीशन में ए प्लस, तीनों मिलकर ये काम बी प्लस सी 22 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। 22 मैं लिख दिया। तो मेरे से क्या पूछा, या तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दूं 440, इनका जो वो आगा मल्टीप्लाई 22 × 20 की मल्टीप्लाई होती है 420। या मैं इसे ऐसे भी रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ऐसे भी रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें अब आगे काटनी है। जब हमें काटना है तो हम देखते हैं हमें क्या, ये कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला काम को पूरा करेगा। टोटल काम कितना, 440 अपॉन, जल्दी बोलो बच्चों, एक की एफिशिएंसी 5। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा कितना हो गया, 5 8 जा 5 8 88 डेज। ऐसे बी की निकालने के लिए बच्चों हम 20 × 5 दें, क्योंकि हमें वो दिक्कत पड़ रही है डिवाइड करने में। बी की एफिशिएंसी कितनी, 4। मैं देखा है, मैं डायरेक्ट काट दिया 5 से। कितना हो गया बच्चों, 22 110 10 110 डेज 110 डेज। सी की एफिशिएंसी कितनी बच्चों, टोटल काम करना हम 20 × 22 अपॉन सी की फिर 11 11 2 या 22 40 दिन। तो मैंने बता दिया, ये अकेले अकेले काम करेंगे तो ए 88 डे में पूरा करेगा, बी 110 दिन में पूरा करेगा, सी 40 दिन में पूरा करेगा किसी भी काम को, अगर ये अकेले अकेले करेंगे तो। आई होप आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं आया तो डरिए नहीं, अगला क्वेश्चन सेम ऐसी है। मैंने 2 3 क्वेश्चन एक तरीके स्मार्ट से रखे हैं। हमने 2 2 क्वेश्चन दिए हैं एक तरीके के, जिससे आपको अगर एक क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो आप उसको अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, आप इसे मेरे करवाने से पहले आप इसे एक बार अपने आप से ट्राई करिए। देखिए इसमें हमें क्या दे दिया बच्चों, देखिए इसमें हमें क्या कहा, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए बीस और वर्किंग 40 दिन। अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे तो ये 40 दिन में काम को पूरा कर देंगे, कौन, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमसे कहा हुआ है, ठीक है ना। इफ ए प्लस वर्क टुगेदर then it take नहीं, देखिए मैं थोड़ा समझना बच्चों। मैं इससे और क्वेश्चन नहीं बात आपको इसमें थोड़ा समझना, देखो इसमें क्या कहा है, ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो वह सी से, तब वह सी से 1/3 कम काम, अच्छा 1/3 कम काम कर, कम समय लेते हैं। देखिए अगर मान लो ए प्लस सी मिलके किसी काम करने में एक समय लेना है, इफ ए प्लस, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, देखिए अच्छा हम सी अगर, अगर सी किसी काम को, एक मिनट इरेजर ले लो, इरेज कर लो, कोई गलती। हम्म हम्म बच्चों देखो, इफ ए प्लस बी वर्क टुगेदर, अगर ए और बी साथ में काम करें तो वह उस काम को करने में 1/3 समय कम लेंगे सी से। अगर मान लो सी उस काम करने में एक समय ले रहा तो ए प्लस बी कितना लेंगे, हमसे कहा गया को 1/3 समय कम लेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे कितना जाएगा बच्चों, ऊपर देखिए 3 - 1/3, तो ये कितना होगा बच्चों, 2/3। तो मेरे को पता चल गया इनका टाइम का रेशियो कितना आ गया, टाइम। ए और बी कितना टाइम लेना है बच्चों करने में, 2/3। हमसे ये कहा गया, देखिए अगर सी किसी काम को करने में 3 टाइम लेगा तो वे 1/3 टाइम कम लेंगे। अगर वो सी 3 ले रहा तो ए और बी उस काम करने में 2 समय लेंगे। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी बच्चों, इफिशियंसी, अब बेस करिए मैं इसे आपको दोबारा समझाऊंगा, कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आएगा मैं समझ रहा हूँ। 3/2, अब हमसे क्या कहा गया, ए प्लस सी वर्क टुगेदर देट इज 1/4, अब वी, बी से एक बार चौथाई काम को लेंगे समय कम। अगर ए प्लस सी उस काम को, अगर बी उस काम को 4 दिन में करेगा तो ए प्लस सी उस काम को 3 दिन में कर देंगे। इफिशियंसी कितनी हुई बच्चों, उल्टी हो जाएगी इफिशियंसी।
4/3। अब देखो बच्चों, ऐसे कैसे हो सकता, यहाँ A+B+C की इफिशियंसी 5 है, यहाँ A+B+C की इफिशियंसी कितनी है बच्चों, 7 है। तो मुझे बराबर बनानी पड़ेगी, मैं क्या करूंगा, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इफिशियंसी बच्चों कितनी आ गई, 7×3 = 21, 7×2 = 14, यहाँ कितने आ गए बच्चों, 5×4 = 20, 5×3 = 15। ठीक है ना। हम्म। अब देखिए, तो मेरे पास क्या है, A+B+C, मेरे को पता है इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई मेरे पास, 20 और 15, 35। ए की मेरे को पता है 21 है, बी की मेरे को पता है, ए की कहाँ पता बच्चों, मेरे को ए की नहीं पता। चलिए बच्चों, मैं इसे पूरे को रेस करता हूँ, आपको सोच समझाऊंगा अच्छे, जैसे जैसे हमें कौन सा ने बोला है। देखिए बच्चों, हमें एक कंडीशन दी थी ऊपर, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, और एक अगली कंडीशन थी, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर दे टेक्स 1/3 लेस टाइम। सी देखो, इन्होंने कहा ए और बी अगर किसी काम को करते हैं तो वो सी से एक बार त्याई कम समय लेते हैं, अगर सी 3 समय लेगा तो वो एक बार त्याई कम लेंगे, मतलब ये 2 समय लेंगे। और देखिए अगली कंडीशन, A+C वर्क टुगेदर दे टेक 1/4। देख, यहाँ देखिए, बी से अगर भी किसी काम को करने में 4 समय लेगा तो उससे 1/4 होता है एक कम, तो ये उस काम करने में 3 समय लेंगे। ये मेरे पास इनका टाइम का रेशियो है, ठीक है ना, समझे आप। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, कितना हो जाएगा बच्चों, एफिशिएंसी। ये हो जाएगा उल्टा, उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, 3/2, और यहाँ हो जाएगा 4/3। अब देखिए, अब मेरे को एक चीज पता चल गई, यहाँ देखो A+B+C की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। यहाँ A+B+C की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, देखो यहाँ 7 है। ऐसे कैसे हो सकता है, हमें एफिशिएंसी बराबर करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी बराबर करने के लिए मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से, 7 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। जब मैंने इनसे 5 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी एफिशिएंसी कितनी आई बच्चों, बताओ। 5 7×3 = 21, 7×2 = 14, यहाँ कितनी, 5×4 = 20, 5×3 = 15। ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गई इनकी। जब मेरे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई, तो मेरे को एक बात बता, A+B+C की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, बताओ। 20 और 15, 35। मेरे को सी की एफिशिएंसी बता, सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी दे रखी है बच्चों, बताओ। 14, देखो यहाँ है ना, सी की एफिशिएंसी 14 है, सी की एफिशिएंसी जब 14 है बच्चों, और यहाँ बी की एफिशिएंसी जब 15 है, ठीक है ना, जोड़ दो इन्हें, तो मैं एक की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। अरे यार सिर्फ एक सेकंड होल्ड करना। देखिए, तो मैं एक की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, एक सेकंड, देखिए बच्चों, तो एक की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए प्लस, ये कितना हो गया, 15 और 14 कितना होता है बच्चों, 29, = 35। एक की एफिशिएंसी कितनी आएगा बच्चों, 6। 29 हो जाएगा माइनस जाएगा, तो एक की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6। अब मेरे से क्या पूछा, ओहो। हम बच्चों अगर एक ही फैन नहीं निकालते तो अभी हमें एक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें एक का कोई काम नहीं था। अब ध्यान देखिए कौन सा है, मैं ध्यान दिया नहीं थोड़ा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए मेरे से क्या पूछा, मेरे से अभी इतना पूछा था मात्र, बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, एक की हमें कोई जरूरत नहीं था, काम नहीं निकाल। क्या हो रहा है आज, देखिए। हम्म। हमसे कहा गया है, एक सेकंड सॉल्व करना। हम्म। बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, B+C पूछा था। B+C कैसे करेंगे, हमें उसके टोटल वर्क की जरूरत है, टोटल वर्क हम निकालें, टोटल वर्क कितना था बच्चों, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है बच्चों, इफिशियंसी तीनों की इफिशियंसी कितनी थी, A+B+C की 35, और टाइम कितना था बच्चों, टाइम मेरे को देखो, देखा यहाँ देखो, एक 40 दिन में पूरा करते हैं तीनों मिलकर 40, ठीक है ना। तो मेरे से क्या पूछा, B+C कितने दिन में पूरा करेंगे, B+C, देखो 35 × 40 मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लेना, 1400 होता है, अपॉन दोनों मिले कितने दिन में करना है, कितनी है एफिशिएंसी B और C, 15 + 14, ये कितना हो जाए 1400, 35 हो जाए 140 होता, 10, 1400, हाँ, बटे 29। ये हमारे इतने डेज आ गया, और इसे हम अच्छे से हम इसे ऐसे लिख दें, 29, 29 4 जा
इतना हमारा चार, 8, 8 होते 9 डेज, इतने दिनों में, या इतने दिनों में हम कुछ भी कह सकते हैं, इतने दिनों में यूएस से मिलकर उस काम कर। समझ आया? देखिए कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। हमें कहा गया था ए और बी किसी काम, हाँ, ए और बी सी से उस काम करने में 1/3 तिहाई समय कम लेते हैं। अगर से 3 लेता तो वो 2 लेता, इफिशिएंसी उल्टी हो गई। और यहाँ हमसे कहा गया था ए प्लस सी बी के उसमें इतना, वो 1/4 कम लेते हैं। अगर बी 4 समय लेता तो वो 3 समय लेता, ठीक है ना। इफिशिएंसी उल्टी हो गई, हमने इफिशिएंसी को बराबर कर लिया। ऊपर 7 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई, इफिशिएंसी हमारी बराबर हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की मेरे को पता चला इसमें 35 आई। तो टोटल वर्क हमें निकाल दिया, क्योंकि हमें देखा 40 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। तो जब हम 35 × 40 करेंगे तो इसका होता है 1400। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे को थी, हमें निकाली थी ना, 15 और 14, ये कितना 29। जब हम बी और सी का हम निकालेंगे तो 1400/29 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप आप समझे होंगे। नहीं समझे तो आप एक बार फिर से देखना, वो कुछ नहीं हो सकता, इसका इलाज है नहीं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आज का। ये हमारी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का हम थोड़ी सी बात करेंगे आज आपसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, ठीक है। देखिए क्या कहा। पेन ले लेता हूँ, जाता हूँ, आपको टाइम कम होगा। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। डे वर्क फॉर 24 डेज एंड आफ्टर दैट सी लेफ्ट। इन्होंने 24 दिन काम करा, उसके बाद सी ने छोड़ दिया, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ वर्क वाज कंप्लीट बाय ए एंड बी इन 28 डेज। अरे वाह। द वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 2 डेज। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ एक बात बोल दी इन्होंने। क्या बोल दिया? ए के द्वारा, यहाँ इस इधर आप देखना, वर्क डन बाय, सॉरी यहाँ देखना, वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 2 डेज। मतलब जितना वर्क ए ए एक दिन में करता, बी उतना काम 2 दिन में करता। तो मेरे को ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई, कितनी हो गई, 2/1। इनकी एफिशिएंसी मेरे को पता चल गई। दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 3 काम, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे हम। मेरे को एक बात समझ में आ रही है कौन सा को देखकर, आप भी, आपको भी समझ आई होगी। ये तीनों तो 25 दिन में कर देते हैं, ठीक है ना। पर इन तीनों ने 24 दिन तो काम करा ना। 24 दिन तीनों काम करा, ए प्लस बी प्लस सी ने काम करा कितना, 24 दिन में साथ में काम करा। उसके बाद कुन ने छोड़ दिया, सी छोड़ के चला गया। तो यहाँ किसने काम करा, यहाँ सिर्फ ए और बी ने करा। और वह काम कितने दिन में पूरा करा, बच्चों बताओ। वह काम उन्होंने कितने दिन में पूरा करा, अगले 28 दिन में। 28 दिन। मेरे को एक बात समझ में आ गई, जितना ए और बी ने 28 दिन में काम को करा, अगर सी उनके साथ रहता तो वह 32 दिन में करा, तो मतलब वह अगले चाहे 8 दिन में पूरा कर दिया। अगर सी भी उनके साथ रहता, क्योंकि 32 दिन में तो वे पूरा काम कर रहे थे ना तीनों मिलकर। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों काम तो 32 दिन में पूरा कर देते ना था। अगर यहाँ सी और होता तो वह अगले 8 दिन में काम को पूरा कर देते। इसका मतलब आप समझे, जो सी ने चल ए प्लस बी प्लस सी का 8 दिन का काम, 8 दिन का काम ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों बताओ, 28 दिन में पूरा कर रहे हैं। 28 दिन में जब हम सोल्व करेंगे, 4 से कटिए, 4 2 जा, 4 7 जा। जब हमने सोल्व करा, ये कितना आ गया बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, कितना है बच्चों, 7/2, 7/2। लेकिन मेरे पास एक दिक्कत है, बताओ क्या। ए प्लस बी जो मेरे पास है, मेरे पास तो ए प्लस बी का जोड़ कितना है, 3 काम करते हैं। यहाँ ए प्लस बी 2 काम करते हैं। तो मेरे को इसे बराबर करने के लिए मैं ऊपर क्या करता हूँ, इसे 3 का मल्टीप्लाई बना लेता हूँ, जिससे मेरे 3 से कट जाएगा इसे। तो मैंने यहाँ क्या करा, इसे 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया इसे। इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई तो मेरे पास इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की। तो मेरे पास इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6।
ठीक है ना, ये मेरे पास इफिशियंसी आ गई। अब मैंने क्या देखा, मेरे हिसाब से तो यहाँ जो था ए और बी, ये अपॉन बी, दो और एक, मेरे हिसाब से तो ये दोनों मिलकर तीन काम कर रहे थे, लेकिन हमारा कौन सा कह रहा है कितना काम कर रहे हैं ए और बी मिलके, छह काम। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, दो। एक की वैल्यू दो हो गई ना बच्चों। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, अब मेरे से इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, इन वर्किंग वर्क इन मंडे, ठीक, इन हाउ मैनी डेज वर्क अलोन डन। अच्छा, अगर मैं अकेले अकेले काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो मेरे पास क्या, मेरे पास सब कुछ पता चल गया मुझे तो। देखिए कैसे, जब देखो एक की वैल्यू दो है, तो मतलब इफिशियंसी दुगनी हो जाएगी। जो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, दो थी, चार हो गई। और बी की कितनी हो गई, दो हो गई। जब मेरे को एक बात और पता, सी कितनी हो गई, देखिए यहाँ पे, तो आप देखें, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो थी वो 21 थी। जब मेरे को पता चला कि ए की चार है, बी की दो है, तो सी की मैं निकाल दूंगा ना। 21 - 6 कितनी होगी बच्चों, 15। अब मेरे को तीनों की एफिशिएंसी पता चल चुकी, अब मैं, जगह नहीं बच्चों मेरे पास, हाँ अगली स्लाइड सर मैं ली। देखिए, हम यहाँ समझाता हूँ, देखो जब मेरे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये क्या हुआ? एक से बच्चों होल्ड करना। हाँ देखिए, अब ध्यान देना, अभी मैंने क्या निकाला, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाली थी। मेरे पास एक की एफिशिएंसी कितनी आई थी, दुगनी हो गए चार। बी की मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आई थी बच्चों, दो आई थी, हाँ एक था दो की, तो और सी की मैंने 15 एफिशिएंसी निकाल दी। जब मेरे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई, चार दो 15, ठीक है ना। मैं तीनों की efficiency- अब मेरे से आप अकेले अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो मैं टोटल वर्क निकाल दूंगा। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, 15 दो, 15 19 हो तो 21। और मेरे को दे रखा था ये 32 दिन में मिलकर काम को पूरा कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 32 दिन को काम में को पूरा, हाँ 32 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम मैं निकाल दो अकेले अकेले कितने दिन में एक कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों, 21 इंटू 32 अपॉन, एक की एफिशिएंसी नहीं चार, बी कितने दिन में पूरा कर देगा, 21 इंटू 32 अपॉन, बी की एफिशिएंसी कितनी है, दो, सी कितने दिन में पूरा कर देगा बच्चों, 21 इंटू 32 अपॉन 15। ये है। जैसे मैं देगा, 4 8 जा 32, 12 16 जा, 15 से कैसे कटेगा, 15 से, 3 5 जा 15, 3 7 21। ठीक है ना। अब हम सोल्व करते हैं, 21 अट्ठे 8 8 168 डेज, ए 168 डे में पूरा करेगा। 20 दिखाऊंगा, 16 दूने, पहले कौन, 16 बच्चे, 336, दिन में पूरा करेगा बी। उससे कितने दिन में पूरा करेगा, 7 2 14, 224/5 = 44.8 डेज में पूरा करेगा सी। समझ आया, नहीं समझ में आया कोई नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ एक बार फिर। देखो बच्चों, इरेज कर दूँ इसे, सोच समझा दूँ, ये इसे मैं समझाऊँ। चलो इरेज करके एक बार आपको फिर से अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ये हम इससे क्या कहा गया था बच्चों, ए बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को पूरा करें, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर 32 दिन में पूरा करते हैं। और मुझसे क्या कहा था, उन्होंने साथ में 24 दिन काम करो बच्चों, उस 24 दिन के बाद सी उस काम को छोड़कर चला गया। तो बच्चों का काम किसने पूरा करा होगा बच्चों, ध्यान दो। पहले तो तीनों काम कर रहे थे ए बी सी, उसके बाद क्या हुआ, चीज छोड़कर चला गया 24 दिन बाद। देखो मैं समझाता हूँ आपको ऊपर, तो मैं चाहता हूँ एक फिर बात समझ जाएगी। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी ने 24 दिन काम करा, 24 दिन काम करा, उसके बाद सी जो है वो छोड़ के चला गया। जो फिर चीज छोड़ के चला गया, बच्चा का काम कौन, ए प्लस बी करेंगे। वे कितने दिन में पूरा करना, 28 दिन में। ठीक है ना, मेरे को पता थी अगर वे तीनों साथ में काम करते, ए प्लस बी प्लस सी, तो वे 32 दिन में काम खत्म कर दे। तो मैंने क्या देखा, यहाँ यहाँ जो है 24 दिन में भी चले गए। तो जो
ए प्लस बी प्लस सी का 8 दिन का काम था। अगर वह 8 दिन में करे तो काम तो पूरा हो जाता। वह ए प्लस बी ने कितने दिन में पूरा करा? ए प्लस बी ने वह काम को पूरा करा 28 दिन में। आई एम राइट। 28 दिन में पूरा करा। 28 तो मैंने 4 से कैंसिल आउट कर दिया। 4, 4 2 18, 4 7 24। जब मैंने इसे देखा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी की मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 और 2। अब देखिए अगली लाइन में ये क्या देखा? वर्किंग वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए का 1 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। मेरे हिसाब से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 और 1। दोनों मिलके मतलब कितना काम करेंगे बच्चों? 3 काम। एक दिन में 3 काम करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ 2 है। लेकिन 2 को अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो मेरे पास बहुत दिक्कत पड़ेगी, मेरे को डेसिमल में आंसर आएगा, जिसके कारण हमें मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 का मल्टीपल बना लेंगे। इसके बाद 3 का मल्टीपल बनाने के लिए मैंने क्या कहा, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, जिससे मेरा साइंस सोल्व हो जाए। तो इफिशिएंसी कितनी हो गई? 21। क्योंकि ये बच्चों उसमें है ना, रेशियो में आप कितना भी बढ़ा, कितने के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने के भी डिवाइड कर सकते हैं। 21 हो गया और नीचे का ना 3 to 6। तब मेरे को एक बात तो पता चल गई यहाँ। मेरे हिसाब से ए अपॉन बी कितना था? 2:1। ये 3 था। मेरे 3 की वैल्यू इनके 6 के बराबर है, तो मेरे एक की वैल्यू कितनी? एक की वैल्यू 2 हो गई। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 2 है, तो एक की एफिशिएंसी कितनी होगी? मेरे हिसाब से 2 थी तो 4 हो गई। जो मेरा बी एक था वो 2 हो गया। अब मैं सी का निकाल दूंगा कैसे? मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 21 है। मेरे को ए और बी की पता है, इसकी 2 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 2 इक्वल टू 21। 21 सी, सी की निकालना है। सी इक्वल टू 21 - 6 कितना गया बच्चा? 15 है। अब मेरे को सी की इफिशियंसी पता चल गई, बी की पता चल गई, तो मेरे को क्या है, सब कुछ तो मेरा आ गया। तो मैं टोटल वर्क निकाल दूं। टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी मेरे पास कितने है बच्चों? टोटल इफिशियंसी मेरे पास 21 है। टाइम का मुझे पता है, टाइम कितना है बच्चों? 32 दिन में काम को पूरा कर दिया। ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया। अगर ये उस काम को अकेला करे कितने दिन में करता है? 21 × 32 अपॉन एक की इफिशियंसी कितनी थी बच्चों? 4। 4 8 जा कितना क्या बच्चों? ये 8। 168 में ये उस काम को अकेला पूरा कर देगा। ठीक है ना? बी कितने दिन में पूरा करेगा? 21 × 32 अपॉन बी की इफिशियंसी कितनी बच्चों? 2। 16। 16 एकम 16। 16 36। 336 दिन में भी पूरा करेगा। सी उस काम कितने दिन में पूरा करेगा? पहले अगर अकेला करेगा तो 21 × 32। सी कितना का? 15 काम करा जब मैंने देखा। 5 7। ये कितना गया बच्चों? 224/5। 44.8 डेज में सी काम को पूरा कर मेरे पास तीनों आ गया। ए बी सी कितने कितने दिन में? ए करेगा 168 डेज में, बी करेगा 886 डेज में, और सी करेगा 40.48 डेज में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आशा है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। देखो जो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैंने आपको शुरू में बोला था, आज बोला, बिना मेहनत करे कुछ हासिल नहीं होता। जो मेहनत करेगा वह भी जा पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह हार मान जाएगा। अब आपके ऊपर है। आपको अपनी तैयारी को सफल बना के जीत प्राप्त करनी है, आपको हार स्वीकार करनी है। चलिए फिर, आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम कल को और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में।